19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अभी हम राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के भूमिहीन कैंप के पास हैं और जिन भूमिहीन कैंप के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला था, अब उनके सामने एक और समस्या सामने आ रही है। दरअसल जो 1000 के करीब लोगों के घर यहाँ पर तोड़े गए थे, अब उन लोगों के जो नाम है वो वोटर लिस्ट से भी काटा जा रहा है और इसको लेकर के उनके पास नोटिस भी दिया जा रहा है। और जब वो लोग अपने मतदाता सूची में नाम वगैरह चेक कर रहे हैं तो उनका नाम नहीं मिल रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है, कुछ लोग हैं, हम इनसे बात कर लेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। हरी नाम मेरा। हरी साहब, क्या कहेंगे, जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, कई घर टूटे थे, अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि मामला डेमोलिशन जो था वो इलीगल था, जिसके खिलाफ हमने मामले को चैलेंज करा। एलपीए में गए, जो जजमेंट आया था सिंगल बेंच का, उसके अगेंस्ट में हमने एलपीए दायर करी। एलपीए दायर हुई तो ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके पास मामला पहुंचा तो मामला अभी सूचीबद्ध है, जुडिशरी में है। तो अब ये वोट काटने की नई प्रक्रिया शुरू हो गई। जब मामला जुडिशरी में है और पेंडिंग है तो वोट काटने का डिलीटेशन करना नहीं चाहिए। और कोई आदमी अगर खुले आसमान के नीचे रह रहा है या वो परमानेंट शिफ्ट नहीं हुआ है तो उसका वोट काटने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये कोई ग्राउंड ही नहीं है डिलीटेशन के। या उन्हें टाइम नोटिस में क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं? नोटिस में यही कह रहे हैं कि आप परमानेंटली शिफ्ट हो गए हो। बट ये इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड कर सकता है हम परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं? अगर हम शिफ्ट हो गए हैं तो इलेक्शन कमीशन आके साबित करे कि हम शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे बोल रहा है, उल्टा हमसे रिप्लाई मांग रहा है। ऑब्जेक्शन में भी हमारा नाम डाल रखा है। जैसे कि मेरा एक नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम है हरी, और हरी ने हरी के नाम पे ही ऑब्जेक्शन दायर करिए नाम कट करने के लिए। तो मैं ऑब्जेक्टर कैसे हो सकता हूँ? तो यहाँ पे कितने लोग थे जिनके साथ ऐसी समस्या है? करीबन 1200 लोग हैं, जिसमें से 600-700 लोगों को नोटिस प्राप्त हुआ है डाक माध्यम से, क्योंकि ये लोग यहीं रह रहे हैं। तो रात को शाम के टाइम डाक आया और उसके बाद डिलीवर हुई यहाँ पे डाक, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस को भी डायरेक्शन दी गई है कि इनको पोस्ट ना बांटी जाए और इनको डेमोलिशन दिखा के पोस्ट वापस कर दी जाए। अच्छा, जो नोटिस मिला उसमें वोट अब क्या, अब नोटिस के बाद अब वोट भी वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं या कट रहे हैं? डिलीटेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि उस नोटिस का क्या था कि उसमें जवाब दो। हेयरिंग थी, डेट पे गए, जवाब देने की कोशिश करी। एआरओ ने जवाब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, चिट्ठी लेने से मना कर दी, और एआरओ सुन नहीं रहा। मनमानी तरीके से इलेक्शन कमीशन हमारे बोर्ड जबरन डिलीट कर रहा है और कह रहे हैं कि ऊपर के आदेश है। क्या चुनाव आयोग के ऊपर से आदेश मान सकता है? किसके कहने पे? जो प्रावधान है, जो कानूनी रेमेडीज है, उनके अकॉर्डिंग चले ना। जो लॉ में लिखा वो माने। ईसी की जो है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करें। अपने ही गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं, ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। ये मान ही नहीं रहे किसी को। आपका भी है? अब मेरा भी है जी, नहीं मिला। कल गए थे पोस्ट ऑफिस, गए वहाँ गए, सब भगा रहे हैं। अच्छा, तो आपका भी नाम कट रहा है? हाँ जी, वहाँ पे तो नोटिस भी नहीं मिला, आप चले गए। अच्छा, तो आपका भी घर? हाँ, यहाँ भी टूटा है जी, हमारा भी टूटा है। आपका भी है? हाँ जी सर। आपका भी नोटिस वगैरह मिला है? हाँ जी सर। तो नोटिस में क्या कह रहे हैं? अब ये केवाईसी हो रहा है, उसमें नाम सारा कैंसिल हो रहा है, माँ बाप का नाम कैंसिल हो रहा है, सबका नाम कैंसिल हो रहा है। अब क्या करें सर, राशन मिल नहीं रहा है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? सब हमारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। अब क्या करेंगे? हम लोगों का नोटिस वापस चला गया। अच्छा, नोटिस आया था? हाँ। आपका भी घर था? हाँ, वो उन्होंने डाकिया ने बोला कि ये वापस चला गया। वहाँ से जाके दो लो, वहाँ से अब वो भगा देते हैं। हाँ। तो आपने नाम चेक किया, कट गया है कि बचा है? अब वो बोले कि हाँ कट गया। नोटिस मिलेगा तब तो। आया था नोटिस, नोटिस, लेकिन कोई मिला नहीं हमें। तो हमने पोस्टमैन से बात करे तो कह रहे कि हमने वापस कर दिया है, तो आप इलेक्शन दफ्तर जाओ। वहाँ गए तो वहाँ बात ही नहीं सुन रहे हैं, भगा दे रहे हैं। पुलिस को भी बुला लिया था उस दिन, तो हम लोग गए थे तब। कितने लोग गए थे? कम से कम 30-40 लोग गए थे, लगभग, से ज्यादा ही गए थे।
तो पुलिस को भी बुला लिया था तो उन्होंने। क्या किसी का नाम भी कटा है क्या वोटर लिस्ट? हाँ, इन लोगों को नोटिस भी आ चुका है, इन लोगों को मिल चुका है। ए और बी का मतलब सी का और डी का वापस चला गया है कह रहे हैं, और हम लोग सी के हैं तो हमें मतलब पता ही नहीं चला कब ले आए कब नहीं, वापस कर दिया पोस्टमैन ने। आप क्या किया? मेरा भी वही है नोटिस हम का। सब पड़ोसी हैं, हम सबके सबका वापस वही है। चले गए। उस दिन गए थे तो वहाँ भी ऐसे ही मतलब भगा दिया, बोला नहीं है यहाँ पे। कल भी हम गए थे, कल भी गए, इतने तब बारिश हो रहा है, गए वहाँ पे, वो भी यही कहा, बोला यहाँ पे कुछ नहीं, आप जहाँ करना जाओ वहाँ पे। में लिखा होगा जो भी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जो नोटिस है वो इन लोगों को आया है, और जिसमें कहा गया है जो जानकारी है, और इन लोगों को जो है जो नाम है एड्रेस था जो कि अब भूमिहीन कैंप टूट चुका है, तो इसी को लेकर के नोटिस इन लोगों को मिला इस तरीके का इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी, आप हम अपना लोग तो नाम भाई बताइए। बीजेपी को भी वोट दिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किस्मावती है, मैं भूमिहीन दीदी, आप कब से भूमिहीन कैंप में रहते हैं? भूमिहीन कैंप में मेरे सास ससुर 1981 से रहे हैं। हम लोग बांग्लादेशी नहीं यूपी के रहने वाले हैं। हम लोग आपका अम्बेडकर, भी घर टूटा था? हमारा भी घर टूट गया, बस फ्लैट वगैरह मिला था? कुछ भी नहीं। बस मेरे को यही वोट का पहचान पत्र का वो नोटिस मिला, और मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मेरा घर नीचे के बता नहीं दिया गया तो घर। अब आपका वोटर लिस्ट से भी नाम कट रहा है? वोटर लिस्ट नाम हटा रहे हैं। हम तो सोचे कि बीजेपी सरकार आएगी, अच्छा दिन आएगा, हमें अच्छा दिन आएगा, घर मिलेगा। मेरे को तो कुछ भी नहीं, अब तो वोट से भी हटा दे रहे हैं। तो नोटिस आया तो इसमें आप जाकर इलेक्शन के ऑफिस हम इलेक्शन बोर्ड ऑफिस गए थे, हाँ। बोले कि आप लोग वहाँ रहते हो, हम लोग यहाँ रहते नहीं तो हमें वोट का नोटिस कैसे मिला? हम यहीं रहते हैं तभी तो हमें मिला। अब यहीं रह रहे हैं हम लोग, कहीं मतलब और नहीं, हम लोग इसी मलबे पे ढेर पे रहते हैं, और हम लोग को कहीं रहने के लिए छत भी नहीं है। हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमको मतलब राहुल गांधी से भी उम्मीद रखते हैं कि हमें आके यहाँ देखें, हम लोग कैसे इस मलबे पे रह रहे हैं। तो सबका नाम कट रहा है? हाँ, सबका नाम कट रहा है। अब सबको हम एक को मतलब रह रहे थे जब 400-500 लोग को आ गया तो सबका धीरे धीरे कट जाएगा ना। पहले तो मोदी सर 400-500 लोगों को नोटिस आया? पहले आ चुका। हाँ, मगर हम लोग को नोटिस दिया ही नहीं गया। आधे लोग का नोटिस वही जमा कर लिए हैं, बोल रहे हैं। आप सब काट रहे हैं बिना दिए। तब आप अपना नाम बताइए। सीता। सीता जी, आपको भी मिला? हाँ, मेरे को नोटिस आया है। तो नाम काटने के लिए? हाँ, नाम काटने के लिए बोर्ड में। अब इन लोगों ने तो हमसे घर छीन लिया, अब ये हमसे बोर्ड भी छीन रहे हैं। ठीक है, हमारा जो हक है वो हमसे हक भी छीना जा रहा है, और हमारे बच्चों का भविष्य भी छीन लेंगे ये लोग हमसे, क्योंकि अभी तो हमारे लड़कों का एडमिशन होगा, मेरे बच्चों का, तो वो एडमिशन जब आईडी नहीं है तो एडमिशन होगा ही नहीं। बिना आईडी के स्कूल में एडमिशन होता ही नहीं है। आप कुछ जान सकते हो। तो इस तरीके का नोटिस कितने लोगों को आया? यहाँ ये कम से कम 500-600 लोग हैं, और अभी आने बाकी है बहुत सारे लोग। ये है, और आगे और वैसे बहुत सारे को आ गया है, वो वापस ले गए हैं, वो दे नहीं रहे हैं हम लोगों को। हम लोग उस दिन इलेक्शन ऑफिस भी गए थे, वहाँ पर भी हमने बोला, ये देखो ऐसे नोटिस आया है। हाँ, नोटिस आया? ये मेरे पति का है। इन सबका नोटिस आया है। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग 10-12 लोग हैं। हाँ, ये हमें जब हम यहाँ रहने दे तो हमें पोस्ट द्वारा आया कैसे? ये हम यहाँ रह रहे तभी तो आया ना, हमने तभी तो लिया। डाकिया से हम कैसे लेंगे? ऐसे तो लेंगे। जब हम यहाँ रहते नहीं तो डाकिया देता ही नहीं, वापस ले जाता ही हमारे आईडी। और उस दिन हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने उनसे पूछा, वो हमें जवाब भी नहीं दे रहे, हमें वहाँ से भगा रहे थे, और उन्होंने पुलिस बुला ली। फिर हमें धमकी दे रहे हैं कि जाओ जाओ चलो, इस बार वोट डालने दिया, बहुत बड़ी बात है, अब अगली साल देखो कैसे डलता है तुम वोट। ठीक है, फिर कह रहे जाओ लाजपत नगर में पता करो, कोर्ट के कागज लाओ, ये लाओ। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास ना घर है, ना आईडी है, ना कुछ है। और फिर कह रहे कि हमें डीडीए वाले बोले कि हमने सर्वे कर लिया है कि वहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा है, आप आके खुद देखो। हमने कहा चलो आप हमारे संग चलो, हम रह रहे, देखो वो झोपड़ी हमारा, उधर झोपड़ी है, उधर आगे चलो। सब हमने ऐसी झोपड़ी बना रखी है, दिन में हटा लेते हैं, हमें पुलिस वाले से पिटाई थोड़ी ना खानी है। उस तरीके से आप लोग इसको देख करके एड्रेस चेंज के लिए नहीं दिया कि अब हम लोग एड्रेस बदल रहे हैं? उन्होंने कहा बनेगा ही नहीं, आप वहाँ के वासी ही नहीं हो। उन्होंने कहा वहाँ पर आप रहते ही नहीं हो, तो आपका आईडी के एड्रेस दो हमें, तो देखो कहीं बनेगा। तो हमारे पास जब घर ही नहीं है तो हम एड्रेस कहाँ का दे, ये बताओ। घर होगा तभी तो हम एड्रेस देंगे। आइए आगे। आपका भी कट? हाँ, मेरा भी कट गया, मेरे तीनों का। मेरे बड़े लड़का का, हमारे आदमी का, तीनों का कट गया है। तीनों का काट दिया। जब हम गए हैं तो कह रहे आप कुछ भी नहीं हो सकता, तुम जहाँ के हो वहाँ जाओ। तो हम कहाँ के, हम तो शुरू से यही है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ मेरा 50 साल हो गया। 50 साल हो गया, यही शादी हुआ, यही सब कुछ हुआ, यही बच्चे बड़े हो गए, अब सब कुछ यही हो गया। मगर कह रहे तुम यहाँ के वासी नहीं, तुम जहाँ के हो तहाँ जाओ, तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं है, कोई चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ।
हमें यहाँ से करे जाने के लिए। सब भैया यही रह सब रहे हैं, यहीं सब यही रह रहे हैं, कोई कहीं नहीं गया है। मगर उन लोग एक अपना झूठे बहाना बनाते रहे हैं कि सब लोग हाँ हाँ नाम हटा दे रहा है, मगर हम लोग यहीं रह रहे हैं। हम लोग से राहुल गांधी से सबसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप हम आके हमारा यहाँ देखो, हम लोग कैसे रह रहे हैं, इसी मलबे के ढेर पे रह रहे हैं। हम लोग थोड़ी सोच रहे थे बीजेपी को जिताएंगे, यह दिन आएगा मलबे के ढेर पे बैठना पड़ेगा, यही सब हम लोग नहीं सोच रहे थे, मगर हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ। आइए आप आइए आपका भी आइए आगे बोलना आगे, कैंसिल हुआ है। हाँ, बताइए। मेरा भी कैंसिल हुआ, मेरे वोट के चक्कर में कैंसिल हुआ है, एक वोट के चक्कर में। हाँ और मैं यहाँ की वासी हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं रहा, ये उससे क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी हूँ। सकते हैं यही वो भूमिहीन कैंप है जहाँ पर बुलडोजर चला था और यहीं पर रहने वाले तमाम लोग थे जिनका जो है घर तोड़ा गया था। और उसके बाद अब इनके सामने नई समस्या आ रही है कि इनके जो नाम है उसको वोटर लिस्ट जो है उससे नाम काटने की बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि इनको नोटिस मिल रहा है और उसके बाद इनके नाम को वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। वही लोगों का कहना है कि हम लोग का घर टूटा है लेकिन आसपास ही हम लोग रह रहे हैं, तो जब संविधान में और कानून में है कि लोगों का नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए तो हम लोग का क्यों कट रहा है। हम लोग का घर छीना है, हालांकि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और लंबे समय से यहाँ रहते आ रहे हैं, तो हमारा जो है वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटना चाहिए, लेकिन साजिश के तहत हमारे नामों को वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।